मोहतरम नाजरीन व समाइन अस्सलामु अलैकुम। हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर तशरीफ़ ले गए और फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि फ़ातिमा 3 दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीब कैफियत तारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं और वापस चले जाते हैं, किसी से गुफ्तगू नहीं करते, घर जाकर भी मुसल्ले के ऊपर रहते हैं, वहाँ भी किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाते और मुसलसल रोते जाते हैं। आप उनकी लाडली बेटी हैं, लिहाजा आज अगर उनसे पूछें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। जाकर देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई बहुत गमज़दा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठीं और कहा, अब्बा जान आप किस वजह से परेशान हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मुझे ख्याल आ रहा है कि जब मैंने मिराज की रात जहन्नम को देखा तो मैंने उसमें कुछ औरतों को अजाब आते देखा। वो नक्शा इस वक़्त मेरे सामने है और मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इसकी मग़फ़रत मांग रहा हूँ। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वहाँ क्या देखा? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो अपनी ज़बान के ज़रिए लटकी हुई थी। आप देखें कि ज़बान कितनी नाजुक होती है, अगर बंदा थोड़ी सी पकड़ ले तो भी कितनी तकलीफ़ होती है। हाँ, और वो औरत अपनी ज़बान के ज़रिए लटक रही थी, जैसे किसी कसाई ने बकरे के कान में सुराख करके सर को कील के साथ लटका देते हैं। इस तरह वो औरत जहन्नम के अंदर अपनी ज़बान के ज़रिए लटक रही थी। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन औरत थी? फरमाया, ये वो औरत थी जो दूसरों की ग़िबत करती थी, ताने देती थी, अपनी ज़बान से दूसरों को इज़ा पहुंचाती थी, गोया अपनी ज़बान को गलत इस्तेमाल करती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको जहन्नम की आग में दाखिल फरमा दिया। अल्लाह ताला ऐसी औरत को ज़बान के ज़रिया से लटका कर जहन्नम की आग में भूनेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मैंने दूसरी औरत को देखा, उसके सीने के दोनों पस्तान के अंदर एक सलाख डाली गई थी। वो इस तरह कि एक पस्तान की एक तरफ से सलाख डाली गई थी और इस पस्तान में से होती हुई दूसरे पस्तान से गुजर रही थी और उस सलाख के ज़रिए जहन्नम की आग के अंदर लटकाया गया था। अंदाज़ा करें कि वो कितनी तकलीफ़ में होगी। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, वो कौन औरत थी? फरमाया, वो औरत ज़ानिया थी जो अपने आप पर गैर मर्दों को काबू देती थी। अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी औरत के बारे में फरमाया जो अपने बालों से जहन्नम में लटकाई गई थी। बाल कितने नाजुक होते हैं, अगर छोटा दूध पीता बच्चा भी अपनी माँ के बाल पकड़कर खींच ले तो बाज़ औक़ात माँ के आंसू भी निकल आते हैं। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस औरत को बालों के ज़रिए लटकाया हुआ था और फरमाया कि उसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा था। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इस औरत को इस तरह किस वजह से लटकाया गया था? फरमाया, बेपर्दा घर से निकलकर घूमने वाली औरत थी, उसकी बेपर्दगी की वजह से अल्लाह पाक ने उसको ये सज़ा दी। चौथी औरत के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
کہ میں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ وہ عورت ہی تھی لیکن اس کے جسم کی جلد ایسی بن گئی تھی کہ چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح لگتا تھا، گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، بات کرتی تھی تو چغل خوری کی مرتکب ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 6ٹھی عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو، اس کے منہ سے آگ داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانے کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی، اس کو فرشتے گرز مار رہے تھے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس نے ایسا کون سا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی برائیوں سے بچائے تاکہ آخرت میں ہمارے لیے عذاب نہ ہو، آمین ثم